हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। फाइनली एससीईआरटी ने दिल्ली के अंदर डीएलएड और डीपीएसई कोर्स के एडमिशन स्टार्ट कर दिए हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे इसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में, एंट्रेंस एग्जाम के बारे में और भी जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं इस कोर्स को लेकर इसके बारे में। सबसे पहले जो एससीईआरटी डीएलएड कोर्स ऑफर करता है ये 2 साल का कोर्स है जो एलिमेंट्री लेवल तक या पीआरटी टीचर के लिए होता है। इस कोर्स में कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं और कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं और ये जो कोर्स है गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों के लिए ही ओपन है। दूसरा कोर्स ओपन करा है डीपीएसई का, जिसको अलग अलग नाम से बोला जाता है। कुछ लोग इसको एनटीडी बोलते हैं, एनपीटी बोलते हैं। बेसिकली डीपीएसई का मतलब होता है प्री प्राइमरी लेवल के बच्चों को पढ़ाना। तो डीपीएसई का भी जो कोर्स है ये भी 2 साल का ही है और ये जो कोर्स है केवल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होता है और ये कोर्स केवल प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ऑफर किया जाता है। इन दोनों ही कोर्सेज की जो एलिजिबिलिटी है एडमिशन की वो है 10+2 50% मार्क्स के साथ। जो डीएलएड है इसके अंदर अगर आप उर्दू या पंजाबी एज अ टीचिंग सब्जेक्ट लेना चाहते हो डाइट दरियागंज या करकरडूमा में, तो ये उर्दू या पंजाबी जो भी सब्जेक्ट आप ले रहे हो वो सब्जेक्ट आपने 10th और 12th क्लास दोनों में पढ़ा होना चाहिए। डीपीएसई के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है। जहाँ तक सीट लिमिट की बात करते हैं, डीएलएड कोर्स में गवर्नमेंट डाइट में अराउंड 1000 और प्राइवेट में 1900 सीट्स हैं, यानी कि टोटल 2900 सीट्स डीएलएड में है। वहीं डीपीएसई कोर्स में अराउंड 1500 सीट्स हैं। डीएलएड हो या डीपीएसई हो, इसमें 85% सीट्स रिजर्व करी गई हैं उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने अपनी क्लास 12th दिल्ली से करी है और बाकी की 15% सीट रिजर्व हैं उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने अपनी क्लास 12 दिल्ली के बाहर के किसी स्कूल से करी है। बात करें इसके शेड्यूल की तो 23 अप्रैल से इसके फॉर्म खुले हैं जिसको फिलअप करने की लास्ट डेट फिलहाल 8 मई है। 23 अप्रैल से ही 11 मई के बीच ये जो करेक्शन विंडो है ये भी ओपन रहेगी। अगर आपको फॉर्म भरने के बाद लगता है कि कुछ करेक्शन आपको करना है या आपने फॉर्म रिजल्ट आने से पहले कर दिया फिर आपका रिजल्ट आ गया उसके मार्क्स आपको अपडेट करने हैं तो 11 मई तक वो ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। ठीक है, डाइट का प्रेफरेंस आपको चेंज करना है तो 11 मई तक वो ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। उसके बाद जो इसका एग्ज़ाम वगैरह है वो टेंटेटिवली 24 से 28 मई के बीच होगा। फिर जून के फर्स्ट वीक में इसका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद फिर काउंसलिंग वगैरह का जो प्रोसेस है वो शुरू होगा। इसकी फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जो डीएलएड कोर्स है इसमें जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं इसकी जो फीस है लगभग 11,000 रुपये होगी 1 साल की, जो कि क्वार्टरली पे करनी है हर 3 महीने में। डीएलएड के अंदर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं इसकी फीस लगभग 40,000 रुपये होगी 1 साल की, जो कि अगेन क्वार्टरली पे करनी है हर 3 महीने में। जो आपका डीपीएसई कोर्स है जो केवल गर्ल्स के लिए है इसकी फीस लगभग 32 से 33,000 रुपये होगी 1 साल की, जो कि अगेन क्वार्टरली पे करनी है। जो फॉर्म इसके ओपन हुआ है इसकी रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपीज़ की है अगर आप केवल डीएलएड के लिए अप्लाई कर रहे हो या केवल डीपीएसई के लिए कर रहे हो, या अगर आप दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 2000 रुपये आपकी फीस लगेगी। रिजर्व कैटेगरी के लिए जो भी रिलैक्सेशन है वो रहेगा। डीएलएड हो या डीपीएसई कोर्स हो, इसमें एडमिशन के लिए मैक्सिमम एज लिमिट है 24। हम 2026 की बात कर रहे हैं तो 30 सितंबर 2026 तक आपकी मैक्सिमम एज 24 साल की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। अपर एज लिमिट में 5 साल तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC ST और डिसेबल कैंडिडेट्स को। इन दोनों ही कोर्सेज में जो एडमिशन है वो आपका एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू होगा। एंट्रेंस एग्जाम 150 मार्क्स का आएगा, 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 2 घंटे का पेपर आएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में पेपर रहेगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। MCQ बेस्ड पेपर आएगा और ये एंट्रेंस एग्जाम दिल्ली और NCR के आसपास के क्षेत्रों में करवाया जाएगा। जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें आपसे एंट्रेंस एग्जाम का जो प्रेफरेंस है वो लिया जाएगा। एंट्रेंस एग्जाम में आपका साइंस का सेक्शन होता है, सोशल साइंस का सेक्शन होता है। साइंस के अंदर अगेन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एक कंप्यूटर का भी सेक्शन है। सोशल साइंस में अगेन हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सिविक्स या जो भी साइंस के ज्योग्राफी वगैरह सब्जेक्ट होते हैं। इसके अलावा 10 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर भी होता है। इसके अलावा न्यूमेरिकल एबिलिटी के भी क्वेश्चंस होते हैं, इंग्लिश और हिंदी के भी लैंग्वेज के भी क्वेश्चन होते हैं और कुछ आपके मेंटल एबिलिटी, टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह के भी क्वेश्चंस होते हैं। डिटेल सिलेबस अभी वेबसाइट पर आया नहीं है, बहुत जल्द आ जाएगा। ब्रीफ सिलेबस आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे हो। आप लोगों का सवाल ये आ सकता है कि इस पेपर के लिए प्रिपरेशन कहाँ से करें। जो आपके डोमेन सब्जेक्ट हैं साइंस, सोशल साइंस, इसके लिए एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा बेस्ट है। 10th क्लास तक का लेवल होता है,
10th क्लास तक की जो भी एनसीईआरटी है 8, 9, 10th वो आप ज़रूर से रीड करिए। जो जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर का सेक्शन है इसके लिए न्यूज़पेपर पढ़िए रोज़ाना। इसके लिए आप कोई एक यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं जो डेली करंट अफेयर्स की इंफॉर्मेशन देते हैं, वो आप फॉलो कर सकते हैं। एटलीस्ट जैसे हमारा मई में एंट्रेंस है तो कम से कम नवंबर दिसंबर 2025 से लेके अब तक जो भी करंट अफेयर्स हैं वो फॉलो करिएगा। इसके अलावा इंग्लिश और हिंदी तो प्रैक्टिस मांगता है, आप ग्रामर्स वगैरह की बुक्स में से पढ़ सकते हो, और कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है वो आप पढ़ सकते हो। जो न्यूमेरिकल मैथमेटिक एबिलिटी हो 8th क्लास तक का लेवल चेक कर जाएगा, तो 7th 8th क्लास की बुक्स थोड़ा सा आप देख सकते हो। इनकी प्रिपरेशन के लिए बुक्स वगैरह भी आती हैं, मैं परचेज लगा दूंगा, आप उस बुक को भी परचेज कर सकते हो, इंग्लिश या हिंदी मीडियम जिस भी मीडियम में आपको एंट्रेंस एग्जाम देना है। अब बात करते हैं इसके एडमिशन प्रोसेस और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में। देखिए, एडमिशन प्रोसेस में सबसे पहले आपको इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है, उसमें अपनी बेसिक डिटेल, एजुकेशन डिटेल, डॉक्यूमेंट्स वगैरह और जितनी भी डाइट्स अवेलेबल हैं उसका प्रेफरेंस देना है। फॉर्म भरना कैसे है उसके रिगार्डिंग हमने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप फॉर्म भरोगे और 11 मई तक ही अगेन जैसे कि मैंने कहा करेक्शन विंडो भी ओपन है, आपको फॉर्म में करेक्शन करनी है, वो भी आप कर पाओगे कुछ बेसिक चीज़ों को छोड़कर। आपने फॉर्म रिजल्ट आने से पहले भरा है, अगेन रिजल्ट आने के बाद करेक्शन विंडो ओपन रहेगी, आप उसको भर पाओगे। और मार्क्स अपडेट करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हमें पता है एडमिशन हमारे एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर हो रहा है, लेकिन अगर दो बच्चों के एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स सेम होते हैं तो फिर आपके 10+2 और 10th क्लास के मार्क्स कंसिडर करे जाते हैं मेरिट लिस्ट बनाने के लिए। तो 12th और 10th के मार्क्स भी समहाउ इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है, फिर आपका एंट्रेंस हो जाएगा। एंट्रेंस ऑनलाइन होगा, ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी। एंट्रेंस के बाद आपकी रैंक आ जाएगी कि जितने भी बच्चे अपियर हुए एंट्रेंस एग्जाम में, फॉर एग्जांपल 15,000 बच्चे अपियर हुए, तो उन 15,000 में से आपकी क्या रैंक है बेस्ड ऑन योर मार्क्स। एंट्रेंस एग्जाम के बाद जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट के नाम पर वो सिर्फ एक रैंक देते हैं, आपके एक्चुअल मार्क्स कितने हैं वो आपको नहीं बताया जाता। तो एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया, उसके बाद फिर एक बार मौका दिया जाता है कि जो प्रेफरेंस आपने इंस्टीट्यूट की दी है ऑनलाइन फॉर्म में, उसमें आप अगर एडिटिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो लेट इट बी। वो हो गया। उसके बाद सिलसिला शुरू होता है मेरिट लिस्ट आने का। पहली मेरिट लिस्ट आती है, इसके अंदर क्या होता है जी, आपकी वेबसाइट पर लिस्ट आएगी, उसमें शो होगा कि किन किन बच्चों को कौन कौन सा इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है। पहली मेरिट लिस्ट आने के बाद आपको क्या करना है जी, अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है तब तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको डायरेक्टली सेकंड राउंड का वेट करना है। अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया है तब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने पोर्टल से पार्ट एकेडमिक फीस 3600 रुपए पे करने हैं, जो कि नॉन रिफंडेबल है, याद रखिएगा, लेकिन एडजस्टेबल है फर्स्ट और सेकंड ईयर की एडमिशन फीस में। तो आपको 3600 रुपए पे करने हैं, उसके बाद उसका फी रिसिप्ट निकालनी है, उसके बाद जो उसमें अलॉटमेंट लेटर आया हुआ होगा आपके एडमिशन पोर्टल में वो निकालना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स लेकर, डॉक्यूमेंट्स में 10th और 12th की मार्कशीट, कोई रिजर्व कैटेगरी है तो उसका डॉक्यूमेंट, रिजर्व कैटेगरी में अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपका डॉक्यूमेंट 1 जून 2025 से पहले का नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसके साथ आप एनसीएल का जो डॉक्यूमेंट लगाओगे वो आपका 1 जून 2025 के बाद का होना चाहिए। और SC ST या ओबीसी है, ये जो रिजर्वेशन है ये आप लोगों का इस चीज के ऊपर निर्भर करेगा कि आपका दिल्ली कैंडिडेट हो या बाहर की कैंडिडेट हो। अगर आप दिल्ली के कैंडिडेट हो, स्कूल दिल्ली से करिए, और ओबीसी और SC ST का रिजर्वेशन लेना चाहते हो तो आपका डॉक्यूमेंट दिल्ली सरकार द्वारा इशू किया हुआ होना चाहिए। और आपने स्कूलिंग बाहर से करिए, आप रिजर्वेशन लेना चाहते हो SC ST या ओबीसी का, तो आपका डॉक्यूमेंट जिस भी स्टेट से आपने स्कूलिंग करी है उस स्टेट का होना चाहिए, ये याद रखिएगा। और जो 1 जून वाली बात है वो केवल ओबीसी के लिए है, SC ST का डॉक्यूमेंट पुराना भी चल जाएगा, राइट। तो डॉक्यूमेंट में अगेन जैसे कि मैंने बताया, पार्ट एकेडमिक फीस जो आप पे करोगे लिस्ट में नाम आने के बाद, वो उसका अलॉटमेंट लेटर, जो आपने SCERT का फॉर्म भरा था रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसका प्रिंट आउट, 10th 12th की मार्कशीट, और एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो कि MBBS डॉक्टर द्वारा इशू किया हुआ होना चाहिए, और रिजर्व कैटेगरी वगैरह, इन सब को लेके इनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी और 2 सेट्स ऑफ फोटोकॉपीज भी आप जाओगे जहां पर भी आपको इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है, आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए जाएंगे। वेरिफिकेशन के बाद देन यू हैव टू डिसाइड कि आपको सीट्स अगर सेटिस्फाइड हो तो उसे फ्रीज कर लें, सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप फ्रीज ना करें, आप डायरेक्टली सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। यहाँ पर एक बात समझने वाली बात यह है
कि जो भी बच्चा जिसको भी फर्स्ट राउंड में सीट मिली है, अगर वो सीट से सेटिस्फाइड नहीं भी है लेकिन वो चाहता है नेक्स्ट राउंड में मैं पार्टिसिपेट करूं, तो उसको फर्स्ट राउंड में पार्ट एकेडमिक फीस भी पे करनी पड़ेगी और कॉलेज जाके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाना पड़ेगा। उसके बाद ही वो नेक्स्ट राउंड के लिए कंसिडर होगा। अगर आप ये सोचते हो कोई भी एक्टिविटी में ना करूं या केवल फीस पे कर दूं, कॉलेज विजिट ना करूं, नेक्स्ट राउंड में चला जाऊंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए। फिर आपका सेकंड राउंड आएगा। सेकंड राउंड में कौन कौन बच्चा एलिजिबल रहेगा? एक तो वो जिसको फर्स्ट राउंड में कोई भी सीट नहीं मिली थी, वो सेकंड राउंड में एलिजिबल है। दूसरा वो जिसको फर्स्ट राउंड में सीट मिली थी, उनने सारी एक्टिविटीज करी और अपग्रेड का ऑप्शन चूज करा, तो वो सेकंड राउंड में एलिजिबल है। तो सेकंड राउंड में अपग्रेड करने पर क्या होगा, या तो आपको नेक्स्ट हायर प्रेफरेंस की सीट मिल जाएगी या फिर आपकी सेम सीट रिटेन हो जाएगी। अगर आपको नेक्स्ट हायर प्रेफरेंस की सीट मिलती है तो जो पहले वाली सीट है वो आपकी कैंसिल हो जाएगी। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। फिर इस तरीके से सेकंड राउंड में जिसका नाम आया पहली बार, उसे पार्ट एकेडमिक फीस पे करनी है, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने। फिर इसी तरीके से थर्ड राउंड आएगा। 3 राउंड कंप्लीट होने के बाद वो लोग स्पोर्ट काउंसलिंग निकालते हैं, उसकी अलग से फीस ली जाती है 1000 रुपए की। उसमें वो लोग एलिजिबल होते हैं जिनका एडमिशन अभी तक नहीं हुआ होता या एडमिशन हुआ होता लेकिन उन्होंने कोई गतिविधि नहीं करी होती, तो वो फिर स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं। उसका अलग प्रोसेस होता है, उसकी बात हम फिर कभी किसी वीडियो में करेंगे। ठीक है, ये डिटेल प्रोसेस और गाइडलाइंस हैं SCERT दिल्ली एडमिशन की। अब अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए प्लीज। फॉर्म बहुत केयरफुली भरिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लीज उस वीडियो को देखें, उसके बाद फॉर्म भरें। जो आप लोगों के डाइट के प्रेफरेंस है ज्यादा से ज्यादा भरें। कई बार बच्चे कम प्रेफरेंस भरते हैं, एडमिशन उनका होता नहीं है, तो वो परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंस भरने की कोशिश करें एडमिशन फॉर्म में। ठीक है, आज की इस डिटेल वीडियो में हम यही इन्फॉर्मेशन देने आए थे। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। कुछ क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू।